नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बार फिर साबित हो गया कि हमारे देश में अगर हमको कोई न्याय दिला सकता है तो वो हमारे देश की अदालत है। क्योंकि दोस्तों, चंडीगढ़ की जो मेयर चुनाव हुआ था, जिसमें विपक्ष का ये कहना था कि उसमें धांधली हुई है, उस पे आज सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम फैसला है। क्योंकि उन्होंने जो वहां के जो पीठासीन अधिकारी थे, जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी अनिल मैसी थे, उन पे कार्रवाई करने की बात कही है हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने अनिल मैसी को बुलाया और उनसे कई प्रकार के सवाल भी पूछे। मैं उनको एक एक करके आप लोगों को बताता हूं उन्होंने क्या क्या सवाल पूछे। चंद्रचूड़ साहब ने ये पूछा कि आप अनिल मैसी से पूछा कि तुम बार बार कैमरे की तरफ आप क्यों देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बाहर के जो पार्षद लोग तो इतना हल्ला मतलब चिल्ला रहे थे कि मुझे बार बार कैमरे की तरफ देखना पड़ जाए। दूसरा सवाल उन्होंने ये पूछा कि आपने जो वोट थे उस पर क्रॉस का निशान लगाया कि नहीं लगाया। तो उन्होंने कहा सर, मैंने क्रॉस का निशान लगाया, लेकिन जो वोट इनवैलिड थे उस पे क्रॉस के निशान लगाए। फिर उन्होंने एक और सवाल कहा, मतलब उनसे कहा कि आप एक राजनीतिक प्रतियोगिता में नहीं है, तो किसी भी चीज का जवाब आप सोच समझ के दीजिएगा, नहीं तो मैं आप पे कार्रवाई करूंगा। जिसके बाद उन्होंने जवाब भी दिया अनिल मैसी ने। और विपक्ष के जो अनिल मैसी की तरफ से लोगों का नाम था सर, इसकी सुनवाई कुछ दिन बाद हो जाए, लेकिन हमारे देश के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, मंगलवार को आप भले ही 2 बजे के बाद ही आए, लेकिन कार्रवाई उसी दिन होगी। वोट लाएगा, मैं वोट की गिनती करूंगा, कितने सही थे कितने गलत थे। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अगर बाय द वे अगर ये जो विपक्ष का जो कहना है कि हाँ, अनिल मैसी जो पीठासीन अधिकारी थे उन्होंने धांधली की है, अगर धांधली क्लियर साबित हो जाती है तो फिर क्या चुनाव नए तरीके से होंगे, नए सिरे से होंगे? और क्या पता फिर अगर चीजें सही हो जाती हैं, क्लियर हो जाती है, क्या पता सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस साहब इसका फैसला कर दे और नया मेयर बना दे जो जीते थे। विपक्ष का कहना था कि वोटों को गलत किया गया, नहीं तो उनकी पार्टी जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक जो मिला के जो कैंडिडेट दिया था वो जीत जाएगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, एक सवाल मैं आप लोगों से, एक बात इसी से जुड़ी हुई आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने देखा, गोदी मीडिया के सुपरस्टार एंकर हैं जिनकी पाठशाला भी चलती है। पाठशाला गए कि नहीं गए उनके बारे में तो नहीं पता, लेकिन हाँ, उनकी पाठशाला चलती। उन्होंने जो यही अनिल मैसी हैं उनको एकदम क्लीन चिट दे दी थी। उन्होंने कहा कि क्या पता चुनाव प्रक्रिया होगी, इसलिए उन्होंने अपने एक यूट्यूब चैनल पे सुशांत सिन्हा ने एक वीडियो डाली थी जिसमें क्लियर चिट दे दी थी जो ये पीठासीन अधिकारी थे जो मेयर चुनाव में दिए थे, जो थे अनिल मैसी, उनके बारे में। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया होगी, इसलिए उन्होंने क्रॉस के निशान लगाए। तो दोस्तों, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी, अब बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया कि ये धांधली हुई है, अब बताओ क्या करोगे? माफी मांगोगे जनता से? उसी पाठशाला में जाके लिखोगे कि मुझसे गलती हो गई थी? लिखोगे? नहीं लिखोगे, क्योंकि जो आप लोगों को ऊपर से आदेश मिल जाता है कि हाँ यही प्रचार करना है, वही करते हो। क्योंकि सबको पता चल गया है कि आज की डेट में बीजेपी का प्रचार कौन कर रहा है। बीजेपी के नेता प्रचार नहीं करते ज्यादा, जितना बीजेपी का प्रचार है हमारे देश की गोदी मीडिया करती है। और दोस्तों, एक चीज और आपसे इन्हीं मेयर चुनाव से जुड़ा हुआ एक और आपको चीज बता देता हूं कि जो आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद है वो अब जाके बीजेपी में शामिल हो गए। तो अब देखिए, अब एक पेच और फंसता है कि अगर वहां चीजें क्लियर भी हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला किस तरीके से करेगी। बहरहाल दोस्तों, मेरा वीडियो बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, इस वक्त आप लोग जरूर सुन रहे होंगे, एक सवाल आप लोगों से रहेगा कि आज के वक्त आप लोग सुन रहे होंगे कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको अब लोग कह रहे हैं कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारे देश में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है वो किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि लोग धरने के लिए प्रताड़ना मिल रही है, लोग धरना करने जा रहे हैं तो उनको रोक दिया जा रहा है। जैसे किसान बच्चे अपनी हकों की बात करते हैं तो उन्हें जेल में ठूस दिया जा रहा है। कोई बच्चे तो संसद तक पहुंच जा रहे हैं अपनी बात को उठाने के। तो कुल मिलाकर के इससे क्लियर हो जा रहा है कि हमारे देश में इस वक्त मौजूदा स्थिति ये होगी कि हमारे देश के लोकतंत्र खतरे में है। और कोर्ट ही एक रास्ता है, हमारे देश की अदालत ही है जो हमारे देश के लोकतंत्र को भी बचा कर रख सकती है और हमारे देश की जो जनता है उसके हकों की भी बात कर सकती है। बहरहाल दोस्तों, बस इतना ही था। अगर मेरा वीडियो थोड़ा मोड़ा भी पसंद आता तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।